Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you learning behavior. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ इज़ कॉल्ड बिहेवियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने उसकी मेन टाइप के बारे में पढ़ा था, वो थी इन्नेट बिहेवियर। सो इन्नेट बिहेवियर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इनहेरिटेड होता है, बिल्ट इन होता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। और वी कैन से कि ऐसा बिहेवियर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से मौजूद है, कोई उसके लिए नर्व जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, कोई सेलुलर पाथवे जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, उसमें जो नर्वस सिस्टम है उसको इतनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि स्पीशीज़ के सर्वाइवलशिप के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या कहलाता है, इन्नेट बिहेवियर। बट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है लर्निंग बिहेवियर। हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर को कि जो अडेप्टिव चेंजेस होती हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अडेप्टेशन आई है, उसके अंदर चेंज आया है, और वो चेंज किसकी वजह से हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। एक्सपीरियंस बेस्ड जो चेंज है वो आया है, ये आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। यानी कि आप कुछ सीख के जो काम करेंगे, जो बिहेवियर करेंगे, वो आपके पास क्या होगा, लर्निंग बिहेवियर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लर्निंग बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ऐसा बिहेवियर जिसमें आपके पास नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और बड़ा हार्ड वर्किंग करता है। मतलब क्या, जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं उसमें आपकी पूरी की पूरी इंटेंशंस जो हैं उस काम के अंदर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाना ही सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो पहले दिनों में आपका नर्वस सिस्टम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करवा रहा होता पूरी तरह से बॉडी को, आप थोड़े से नर्वस भी हुए होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप उसकी लर्निंग करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद आप जो है वो परफेक्ट गाड़ी चलाना जो है वो डियर स्टूडेंट सीख जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, लर्निंग बिहेवियर की वजह से हुआ है। तो इसमें जो नर्व, ख़ास करके जो आपकी नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है, वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। जैसा कि हमने इनेट बिहेवियर के अंदर पढ़ा था कि वो इन्वॉल्व उस तरह से नहीं होता, उसमें इतनी हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती, बट यहाँ पे हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसके अंदर पहले से प्री डिटरमाइंड पाथवे नहीं होता, कोई सेलुलर पाथवे नहीं है, कोई नर्व नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक बच्चा जो है वो एक बॉडी बिल्डर के घर में पैदा हुआ है, या फिर अगर हम बात करते हैं रोनाल्डो की, तो जो रोनाल्डो का बच्चा होगा क्या वो पैदा होते ही फुटबॉलर होगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, पहले वो इन चीज़ों को सीखेगा, लर्न करेगा। ये इन्नेट नहीं है, ये लाइफ में उसने लर्न करना है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जनरेशन में पास नहीं करता, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं करता। इस तरह जॉन सीना का बेटा जॉन सीना से भी अच्छा बॉडी बिल्डर होता अगर लर्निंग बिहेवियर जो है वो पास आउट होता फ्रॉम एंसेस्टर टू देयर डिसेंडेंट। तो इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें लर्न करनी होती हैं वो लर्निंग बिहेवियर के अंदर आता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड किस पर करता है, मेनली ये डिपेंड कर होता है इन्वायरमेंट के अंदर, कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट को रिस्पांस दे रहे हैं। अब देखिए, अफ्रीकन लोग हैं या यूरोपियन लोग हैं या जो हम एशियन लोग हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तीनों जगह का डिफरेंट है। अब हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर चारों सीजन्स हैं। सर्दी के अंदर हमारा बिहेवियर और होता है, गर्मी के अंदर और होता है, क्योंकि हमने ये लर्न किया है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है और हम जो है वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, और इसी तरह से अगर अब आजकल जो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें हमने स्वेटर्स पहने हुए हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने चीज़ों को लर्न किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस तरह का है, और उस स्टिमुलस को देखते हुए रिस्पांस जो दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स वो आपके एक्सपीरियंस के अंदर आ जाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, लर्निंग बिहेवियर। तो इसकी 6 टाइप्स हैं। अब बारी बारी जब हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। तो इसमें जो पहली टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो है इम्प्रिंटिंग। अब हम कहते हैं कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंट के सेंसिटिव पीरियड में होते हैं, जब उनकी लर्निंग ज़्यादा मतलब कि होती है, जब उन्होंने लर्न करना होता है, तो जो चीज़ उनके सामने आए
वो डियर स्टूडेंट्स उनके ब्रेन के अंदर इम्प्रिंट हो जाती है, नक्श हो जाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है? इम्प्रिंटिंग कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल जो है आप खुद पे लें पहले कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने बचपन में देखी थी और वो आपके माइंड में स्टिल ऐसे हैं कि जैसे कि वो कल हुई हैं। सो इट्स मीन वो इम्प्रिंटिंग है, वो बात आपके अंदर इम्प्रिंट हो गई है। अगर हम इसको बिहेवियर पर लेकर आएँ तो जो बर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वो उनके जो बच्चे हैं वो अंडों से हैच करते हैं, हैचिंग होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं, तो वो पहले क्या देखते हैं? जो भी उनके सामने ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो उसको कॉपी करेंगे। अगर तो उनकी हैन की बात करें, अगर तो वो अपने बच्चों के सामने है तो बच्चे उसको देख के उसकी तरह ही चलना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। ये आपके पास क्या कहलाती है? इम्प्रिंटिंग कहलाती है। या फिर डक है तो उसकी जो डकलिंग्स हैं वो भी क्या करते हैं? मदर्स को देख के उसी की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। या फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर उनकी मदर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो बर्ड्स क्या करते हैं? किसी दूसरी चीज़ को, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे और उसके साथ जो है वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये आपके पास ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं कि जो ह्यूमंस बीइंग की एक्टिविटीज़ देखेंगे मूविंग की, वो उस तरह से उसके पीछे पीछे जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आपने डॉग्स के अंदर देखा होगा कि जो उनके छोटे बच्चे पपी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जैसे ही मतलब कि पैदा होते हैं, पैदा होने के थोड़ी देर के बाद वो मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमंस के पीछे मूव करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। पहले से जो पहले दिन सेंसिटिव पीरियड में आपकी जो ब्रेन में बात फिट हो गई है वो आपके पास क्या कहलाती है? इम्प्रिंटिंग कहलाती है। दूसरा है आपके पास हैबिचुएशन। अब देखें, जो इम्प्रिंटिंग थी इसको मैंने जो डिफाइन किया, ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे फॉर्म एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, या फिर अपनी ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं? एसोसिएशन बना लेते हैं और उनको कॉपी और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हैबिचुएशन, आदत की। हैबिचुएशन में क्या है कि अगर एक ही तरह का स्टिमुलस दिया जाए, रिपीटेड स्टिमुलस दिया जाए, सो उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जो आपके पास रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज कर जाता है। रिस्पॉन्स डिक्रीज़ कैसे करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक स्नेल है, उसको आपने शीशे के टेबल के ऊपर रखा हुआ है और स्नेल आहिस्ता आहिस्ता से क्रॉलिंग कर रही है। आप क्या करते हैं? शीशे के टेबल को ऐसे नॉक करते हैं, स्नेल जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर स्नेल चलना शुरू करेगी, देखेगी कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, आप फिर दोबारा से नॉक करते हैं, फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी। पहले अगर वो 10 सेकंड के लिए रुकी है तो अब वो 5 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर वो आगे चलना शुरू कर देगी। फिर डियर स्टूडेंट जैसे ही वो मूव करेगी आप क्या करते हैं? दोबारा से फिर नॉक करते हैं, अब वो 2 सेकंड के लिए रुकेगी। अब देखें डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप अगेन एंड अगेन एक ही तरह का स्टिमुलस दे रहे हैं। अब एक टाइम आएगा वो ये जो रिपीटेड स्टिमुलस होगा इसको इग्नोर कर देगी और अपनी मूवमेंट को क्या करेगी? जारी रखेगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये जो स्टिमुलस है या ये जो नॉकिंग है ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, लिहाजा वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेगी। दिस इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन, क्योंकि अब वो इसकी क्या हो चुकी है? आदी हो चुकी है। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो रशी एरियाज़ के अंदर चले जाएं जहाँ पर ट्रैफिक का रश ज़्यादा है, तो पहले दिनों में रात को सोते वक्त उनको प्रॉब्लम या दिक्कत होगी, उनको नींद नहीं आएगी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको आदत हो जाएगी, तो वो फिर जितना भी शोर होगा उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 की। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसके अंदर क्या होता है? ये किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का रिस्पॉन्स है डियर स्टूडेंट्स? इसमें स्टिमुलस इररेलेवेंट है, रेलिवेंट नहीं होगा, स्टिमुलस इररेलेवेंट होगा और जो आपके पास रिस्पॉन्स होगा वो नेचुरल होगा, ऑटोमेटेड होगा। मतलब ऑटोमेटिकली जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वही इररेलेवेंट स्टिमुलस की वजह से वही रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? डॉग एंड बेल। अब क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब हम डॉग को खाना देने लगते हैं
खाना देने से बिल्कुल 1 या 2 या 3 सेकंड पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम बेल को रिंग करेंगे, जिसके बाद हम क्या कर देंगे, डॉग को खाना दे देंगे। ऐसा आप क्या कर रहे हैं 3 से 4 या 5 दिन जो है वो आप रिपीटेडली करेंगे। तो जब आप क्या करते हैं, अब 3-4 दिन के बाद आप क्या करेंगे कि बेल को जस्ट रिंग करेंगे और जो डॉग होगा उसके मुंह से सलाइवा की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। डॉग को पता चल जाएगा कि मेरे लिए फूड आ रही है। सो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो फूड नहीं है, बल्कि क्या है डियर स्टूडेंट्स, इररेलेवेंट स्टिमुलस है, वो है बेल। वैसे तो फूड को देखकर उसको सलाइवा की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो बेल की रिंग सुनेगा उसके कानों में आवाज़ जाएगी, वो जहाँ कहीं होगा वो अपनी उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पर उसने खुराक लेनी होती है, फूड लेनी होती है। और इसकी वजह से उसके मुंह के अंदर क्या होगा, जब वो वहाँ से चल कर इधर आ रहा होगा, जब चूँकि उसने जो कानों के अंदर बेल की रिंग जो है वो सुनी है डियर स्टूडेंट्स, उसमें सलाइवा की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स टाइप 1, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसमें क्या है, स्टिमुलस जो है वो इररेलेवेंट है। स्टिमुलस बिल्कुल मतलब आप बेल जो है वो फूड के साथ लिंक नहीं है, लेकिन आपने लिंक कर दी है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस इस चीज़ को क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स कंडीशंस रिफ्लेक्स टाइप 2। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लर्न करता है, अपना लर्निंग बिहेवियर उसको अडॉप्ट करता है, कैसे, एरर्स एंड ट्रायल से, गलतियां करके या दोबारा से अटेम्प्ट कर करके। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास क्या है कि केज के अंदर आपने एक कैट को जो है वो बंद कर दिया है और केज के डोर के बाहर क्या रख दी है डियर स्टूडेंट्स, फूड रख दी है। अब इस केस में क्या है कि आपने एक लीवर जो है वो अंदर ही लगा दिया है। इस लीवर का काम क्या होगा कि जब कैट इसको टच करेगी फ़ौरन से दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। अब कैट को नहीं पता कि हमने इस लीवर को टच करना है तो दरवाज़ा नहीं ओपन होना है, डोर ओपन होगा, ऐसा कैट को कुछ पता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, वो अटेम्प्ट्स करती है बाहर निकलने की, तो एक दफ़ा एक्सीडेंटली उसका हाथ लगा है या उसकी स्किन लगी है, उसका हेड लगा है, कुछ भी इस लीवर को लगा है तो ये डोर ओपन हो गया। तो ये एक्सीडेंटली था। अब लेकिन अब उसे पता चला है कि मैंने इस चीज़ को टच किया है या मेरी बॉडी का ये पोर्शन इस चीज़ को टच हुआ है तो डोर ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जो उसने 10 दफ़ा ट्रायल किया था, अब नेक्स्ट टाइम उसने 5 टाइम करना है, दरवाज़ा खोल लेना है। फिर एक टाइम आएगा कि कैट अंदर होगी, जैसे ही बाहर आप फूड रखेंगे वो उसको प्रेस करेगी लीवर को, डोर ओपन होगा और वो बाहर आ जाएगी। अब क्या हुआ, गलतियाँ कर करके अगेन एंड अगेन ट्रायल्स एंड एरर्स जो हैं, उसके बाद क्या हुआ है, लर्न किया है, सीखने का अमल जो है वो मिला है। इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। कि पहले जो था एक्सीडेंटल था, बट एक टाइम आया कि वो कम्प्लीटली लर्न कर चुका है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लेटेंट बिहेवियर की। लेटेंट बिहेवियर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। अब इसको आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन की तरफ आऊँगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेज़ है, उस मेज़ के अंदर आपने क्या किया है, रैट को छोड़ दिया है। अब रैट क्या करता है, उस मेज़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आपने मेज़ के किसी भी जगह पर फूड रख दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, रैट को जो है वो फूड मिली है, अब रिवार्ड मिला है, लेकिन उससे पहले ये पता नहीं था कि मुझे रिवार्ड मिलेगा। वो उस फूड को क्या करता है, खा लेता है और फिर वो किसी तरह से बाहर निकल आता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जब दोबारा आप उस रैट को उसी मेज़ के अंदर रखेंगे, वो फ़ौरन से पहले फूड के पास पहुंचेगा, फिर आपने रखा, फिर से वो किधर जाएगा, फूड के पास, फिर आपने रखा, फिर वो किसके पास जाएगा, फूड के पास। पहले अगर वो 5 मिनट में गया था, अब वो 2.5 मिनट में जाएगा, 2.5 मिनट के बाद वो 1 मिनट में, एक टाइम आएगा आप रैट को रखते जाएंगे, वो फ़ौरन से उस जगह पर पहुंच जाएगा। अब देखें, इसमें जो वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन उसको क्या है कि उसके अंदर उसको रिवार्ड भी मिल गया। रिवार्ड किसकी फॉर्म में मिला है, फूड की फॉर्म में मिला है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सी उसके लिए ये सिचुएशन थी। तो अब वो क्या करता है कि पहले फूड के पास जाता है, फिर वहाँ से गेट रिड ऑफ करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है डियर स्टूडेंट्स, एंड एज वेल एज विदाउट पेटेंट रिवार्ड। उसके लिए रिवार्ड जो था वो इतना नेसेसरी नहीं था, एग्जैक्ट रिवॉर्ड नहीं था, रिवॉर्ड तो उसको बाई चांस मिला है, बाई लक मिला है। बट अब वो क्या कर चुका है, सीख चुका है कि किस तरह से मैंने
फूड तक जाना है। सो रैट इन अ मेज गेट फूड एक्सीडेंटली, ये मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है इनसाइट लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इनसाइट लर्निंग वो लर्निंग होती है जो किसी चीज़ को देख कर आप थिंक करते हैं, रीजनिंग करते हैं और उसके बाद एक लाहे अमल पर लाते हैं चीज़ को। ये चीज़ क्या कहलाती है? इनसाइट लर्निंग। और इस तरह की लर्निंग जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होती है? कम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके सामने ही कोई ऐसी पिक्चर रख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पिक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको जोड़कर आपने क्या बनाना है? एक कंप्लीट पिक्चर बनानी है, इसको हम पज़ल बोलते हैं। तो वो क्या है? इनसाइट है। आप एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, एट लास्ट आपने क्या कर लेना है? रिज़ल्ट पे पहुंच जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनसाइट, कि आप देख कर, सोच कर, रीजनिंग के साथ जो काम करते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है? इनसाइट लर्निंग कहलाती है। और इसकी वजह से जो आपके पास मॉडिफिकेशंस आती हैं बिहेवियर के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाती है? इनसाइट मॉडिफिकेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है एग्जांपल कि आपने क्या करना है? एक रूम के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस रखने हैं। बॉक्सेस रखने के बाद आपने उसी रूम के अंदर चिंपैंजीज़ को छोड़ देना है। अब चिंपैंजीज़ का ताल्लुक प्राइमेट से है, ये सोचने की, थिंक करने की और रीजनिंग की एबिलिटी रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो आपने इसके क्या करना है? सीलिंग्स के अंदर या छत पे, रूफ टॉप पे आपने बनाना को लटका देना है। इतना ऊंचा लटकाना है कि चिंपैंजी डायरेक्ट बनाना तक ना पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? ये अकल भिड़ाएगा, सोच लड़ाएगा कि मैंने किस तरह से बनाना को हासिल करना है। तो जब वो बॉक्स देखेगा, पहले वो क्या करेगा? एक बॉक्स जोड़ेगा और उस पर चढ़ेगा। अभी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा? उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखेगा, उस पर चढ़ेगा। फिर भी अगर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा तो वो क्या करता है? तीसरा बॉक्स रखता है और अल्टीमेटली उस जगह पर पहुंच जाता है और बनानास को वहाँ से उतार लेता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये है कि उसने सिचुएशंस को देखते हुए, इनसाइट जो उसकी नज़र में चीज़ें आई हैं उनको देखते हुए, रीजनिंग करते हुए, सोचते हुए, थिंकिंग करते हुए जो लर्न किया है, ये क्या कहलाता है आपके पास? इनसाइट लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।